अगर आप चाहते हैं कि आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करें और चाहते हैं कि 60+ मार्क्स स्कोर करें तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी चीजें फॉलो करने वाले हो तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को जरूर लाइक प्रेस कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट टिप, पहली, आपको थ्योरी सब्जेक्ट में हमेशा एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जो चीजें आप समझ रहे हो उसको एग्जाम में जाकर रिकॉल करना है। अब रिकॉल उसको 3 तरीके से करना होता है। सबसे पहला होता है मेन पॉइंट, सेकंड इज अ की पॉइंट एंड थर्ड इज अ इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड स्टेटमेंट्स। मेन पॉइंट को कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा। की पॉइंट्स आपको ये कोशिश करना है कि की पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आपको याद रहे और इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 3 चीजों को आप मेमोराइज करिए ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल करने में मदद करे। इसको चेंज मत करो, इसके अलावा जो बाकी सेंटेंसेस है उसको चेंज कर सकते हो। कोशिश करो कि एटलीस्ट मेन पॉइंट तो याद ही रहे। की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को थोड़ा बहुत कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा क्या होता है कि जब हम एक थ्योरी पेपर लिखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस भूल जाते हैं। अब हमारे पास उतना टाइम अभी है नहीं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, तो मैं एक टिप रिकमेंड कर रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में आप एग्जाम में लिखने वाले हो, जैसे कि सबसे पहले आप लिखोगे प्रोविजन, तो उस प्रोविजन को रिकॉल करो कि कैसे वो प्रोविजन को आप लिखोगे। फिर जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस है, फिर कंक्लूजन है, तो उस फॉर्मेट में आप उसको रिकॉल करने का कोशिश करो और बोलो। लिखने का टाइम नहीं है तो बोल दो कि पूरा एंड टू एंड मैं इस तरीके से आंसर को लिखूंगा। दूसरी टिप। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आप रिवीजन वीडियो देख लेते हो तो आपको लगता है सब आता है, बट जब एग्जाम में बैठते हो तो यार लगता है यार इसका पॉइंट क्या था, इसका पॉइंट क्या था, इसका पॉइंट क्या था, बहुत बार होता है। तो सिंपल सा अप्रोच फॉलो करना है, हाइड एंड रिकॉल। थर्ड स्ट्रेटजी, हाइड एंड रिकॉल। छुपा के रखा है उसको रिकॉल करना है, फिर रिकॉल करना है, नहीं आया तो देख लेना है। चौथी इंपॉर्टेंट स्टेप, थ्योरी सब्जेक्ट में काफी बार आप थोड़े से नींद आती है या मोनोटोनस लगता है, तो एक बहुत बढ़िया स्टेप है, रोम अराउंड एंड स्टडी। रोम अराउंड एंड स्टडी, घूम घूम के पढ़ो, चल चल के पढ़ो, बट रुकना नहीं है। चल चल के पढ़ो, घूम घूम के पढ़ो, रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, ये फॉलो कर लेना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं, आज जब भी सोगे, कल जब भी सोगे, जब भी आपका थ्योरी पेपर है, सोने से पहले जो दिन भर में पढ़ा था थ्योरी का, उसको बस फटाफट पेस्ट टर्न करके रिकॉल करना है। जैसे कि आपने जो हेडिंग्स पढ़ी थी, हाँ हेडिंग्स में रिकॉल क्या करूंगा, मेन पॉइंट्स और की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, तीनों को फटाफट ओवरव्यू कर लेना और सुबह उठ के फिर से हो सके तो एक और बार ओवरव्यू कर लेना। इससे आपको जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यहां था वो यहां आ जाएगा और डेफिनेटली आप 60+ स्कोर कर पाएंगे अपने थ्योरी पेपर में। बढ़िया से पढ़ेंगे थ्योरी पेपर के लिए, फोड़ के दिखाएंगे थ्योरी पेपर के लिए। इसके बाद जीवन में बहुत सारी आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाना है, तो वो हम जरूर सीखेंगे जब हमारा इंटरव्यू वर्कशॉप स्टार्ट होगा। बट अभी आपको बढ़िया से पढ़ना है, साम दाम दंड भेद सब लगा देना है और रुकना नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर थ्योरी पेपर्स। और एक और चीज ध्यान में रखिए, थ्योरी पेपर में हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी रखना, की पॉइंट्स की सेंटेंसेस को अंडरलाइन करके आना। ठीक है, बढ़िया से करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।